भाइयों, यह वट का वृक्ष है और यह जो वृक्ष है यह इतना मजबूती से, इतना पुराना होते हुए भी कैसे खड़ा है। इसका संदर्भ, इसका कारण आप सब जानते हो कि जो इसकी जड़ हैं, इसकी जड़ें मजबूत हैं। और ये जड़ मजबूत कैसे हुई कि इसके जो टहनियां थी, जो इसकी वो जड़ के रूप में बनती गई और यह वटवृक्ष मजबूत होता गया। ऐसे ही जरूरत है हमारे समाज को कि हमारा समाज भी इस तरीके का ही, इस वटवृक्ष की तरह ही मजबूत हो और उसकी जड़ें, हम जो टहनियां हैं वो उसकी जड़ बनकर मजबूत करें और इसकी जड़ों को मजबूत करें। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग जो अपने आप को मजबूत किए थे और हर जगह पे हमारे बुजुर्गों का नाम आया करता था किसी भी बात को लेकर। मगर 1947 की जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी के बाद हमें हिंदुस्तान के एक छोर से उठ के और दूसरे छोर पर आना पड़ा। मैं जब भी ये रेलवे लाइन को देखता हूं तो मंजर 1947 का मुझे याद आ जाता है कि किस तरीके से उस टाइम लाशें, इस हमारी बुजुर्गों की, हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की जो लाशें थी वो ट्रेन में उठ के एक हिंदुस्तान के छोर से और दूसरे हिंदुस्तान के छोर में आई। हमारे बुजुर्गों ने उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी अपने परिवार को मजबूत करने की और हमारे बुजुर्गों ने अपने परिवार को मजबूत किया। 1947 में उजड़े और बिना हर चीज हिंदुस्तान के एक छोर में छोड़कर यहां आए तो हमारे बुजुर्गों की पहली प्राथमिकता यह थी कि हम अपने टहनी रूपी परिवार को किस तरीके से मजबूत कर सकें। लुटे पिटे भारत के इस छोर में आए और उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता देते हुए अपने परिवार को मजबूत किया। और आज हमारा परिवार, हम सबका परिवार, पूरे देश के अंदर जो भी हमारे एक छोर से दूसरे छोर पर आए थे और यहाँ पर जो हमारे समृद्ध बंधु थे, उनकी मदद से, आपस में एक दूसरे के सहयोग से हम आज इतने मजबूत हो चुके हैं कि आज हमें जरूरत है कि हमारा तना, हमारी टहनी फिर दोबारा जड़ को मजबूत करे और इस वट वृक्ष की तरह हमारा समाज फिर दोबारा से मजबूत हो। हमने, हमारे सभी साथियों ने खत्रीनामा एक ग्रंथ के रूप में, एक प्रकाशन, अपने समाज की जानकारियों को, अपने इतिहास की जानकारी को संजोए हुए एक ग्रंथ को प्रकाशित किया है। उस ग्रंथ को हमारे सभी भाई अपने साथ अपना पढ़ें और पढ़कर और दूसरे भाइयों तक भी उसकी जानकारी को पहुंचाएं, जरूर से जरूर पहुंचाएं, जिससे कि हमारा जो समाज है वो दोबारा इस वट वृक्ष की तरह मजबूत हो सके और उसकी जड़ें भी इतनी मजबूत हो सकें कि उसको कोई हिला भी ना सके। किसी भी समाज को और किसी भी परिवार को सबसे ज्यादा जिसका महत्वता होती है वो होती है अपनी कुल देवी की। हमारे समाज के नए युवाओं को भी शायद ये जानकारी पूरी नहीं होगी कि हमारी कुल देवी कौन है। हमारी कुल देवी की जानकारी भी खत्रीनामा ग्रंथ के अंदर है और हम और भी मंदिर खत्रीनामा जो हमारी इलाज माता के, हमारे कुल देवी के बने हुए हैं, उनकी जानकारी भी आपको देंगे। और
यह जो हमारी खत्रीनामा नाम के से ग्रंथ है, इसकी भी जो आय होगी, इसमें से जो आप सभी का सहयोग होगा, उस सहयोग के साथ हम अपनी कुलदेवी का एक विशाल मंदिर जरूर बनवाएंगे और उसकी पहल हमने कर भी दी है। और यह आगे आने वाले समय में आपको हमारी जानकारी, जो हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप इनसे भी जुड़ें, इनको फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर को फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करें, जिससे कि कोई भी जानकारी आप हमारे पास पहुंचाना चाहते हो या हम आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, वो आसानी से पहुंच सके। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मेरी उनसे गुजारिश है, ये नंबर है हमारा, इस नंबर के ऊपर हमसे जुड़ने के लिए आप अपना संदेश हम तक भेजें, जिससे कि आप और हम जुड़कर इस वट वृक्ष की तरह अपनी जड़ों को मजबूत कर सकें और अपने समाज को ऐसे ही मजबूत कर सकें। धन्यवाद। जय हिंगलाज मां भवानी।